हिमाचल में कांग्रेस के तूफानों की लहरों पर सवार हुई भाजपा। हिमाचल में भाजपा बागियों को टिकट देगी या नए चेहरे उतारेगी सरकार। सियासी दलों अफसरों पर लगी बंदिशें, सोशल मीडिया पर सावधानी से करें पोस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज। हिमाचल में कांग्रेस के तूफानों की लहर पर सवार भाजपा। विधानसभा उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होने से इम्तिहान। हिमाचल की सियासत में आए तूफानों की लहरें शांत नहीं हुई हैं। उनका असर लोकसभा चुनाव में नजर आएगा। भाजपा को इन लहरों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की आस है। हिचकोले न रुके तो कांग्रेस की नाव को भंवर से निकालना भी मुश्किल होगा। लोकसभा चुनाव के साथ ही इस बार अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 विधायकों के क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव भी होने से चुनावी माहौल दिलचस्प हो गया है। यह चुनाव कांग्रेस व भाजपा की नहीं, राज्य सरकार की सुक्खू सरकार की भी दिशा निर्देश तय करेगा। राज्यसभा चुनाव के बाद यह सरकार के लिए एक और इम्तिहान होगा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह अपनी सरकार होने के फायदा उसे मिलेगा। अभी केवल 1.5 साल ही सरकार को हुआ है, इसलिए सत्ता विरोध उतरना ही काफी है। हिमाचल में भाजपा बागियों को टिकट देगी या नए चेहरे उतारेगी, अभी असमंजस। लोकसभा चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव घोषित होने के बाद अब भाजपा की अगली बिसात पर सभी नजरें टिकी हैं। भाजपा सभी बागियों को टिकट देगी या फिर नए चेहरे उतारेगी, अभी यह नहीं पहेली बनी हुई है। लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा उपचुनाव के टिकटों पर भी भाजपा जल्दी फैसला ले सकती है। 4 में से भाजपा ने शिमला और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब मंडी और कांगड़ा के लिए टिकट घोषित किए जाने बाकी हैं। अयोग्य घोषित 6 कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में भी टिकटों पर फैसला होना है। सूत्रों के अनुसार बागी और अयोग्य घोषित कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा को भाजपा कांगड़ा से लोकसभा का टिकट देने की संभावना पर विचार कर रही है, मगर इसके लिए सुधीर ने भाजपा की कोई बात हो चुकी है या नहीं, इस पर भी स्थिति साफ नहीं है। आचार संहिता लागू, उम्मीदवारों, सियासी दलों, अफसरों पर लगी बंदिशें, सोशल मीडिया पर सावधानी से करें पोस्ट। लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में उम्मीदवार ऐसा बयान नहीं दे सकते जिससे किसी व्यक्ति शालीनता और नैतिकता का हनन होता हो। कोई भी उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा कि जो आपसी घृणा पैदा करे, और वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक आधार पर कोई अपील नहीं करेगा। सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने और लाउड स्पीकरों इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। चुनाव को लेकर शिमला पुलिस के पास पुख्ता इंतजाम, सील होंगे इंटरनेशनल बॉर्डर। लोकसभा चुनाव के घोषणा के बाद अब शिमला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंतजाम कर दिया है। जिला में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए शिमला पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत अब अंतर्राज्यीय बॉर्डर सील किए जाएंगे। अंतर्राज्यीय बॉर्डर से आने वाले जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। शिमला पुलिस के अधिकारियों को कहना है कि चुनाव के दौरान शराब और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रात्रि और दिन दोनों समय में पुलिस की गश्त जारी रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल के बागी विधायकों की याचिका पर कल होगी एससी में सुनवाई। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के कारण अयोग्य घोषित 6 विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 मार्च को सुनवाई करेगा। इन 6 विद्रोही सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो को सदन में पार्टी के पक्ष में मतदान करने के कांग्रेस के व्हीप का उल्लंघन करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई सोमवार के बाद सूची के अनुसार याचिका जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। उल्लेखनीय है कि 12 मार्च को शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि उन्होंने अपनी अयोग्यता को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। आम चुनाव की घोषणा के साथ ही अनुराग ठाकुर ने तेज किया प्रचार। कांग्रेस के उम्मीदवार का अभी भी इंतजार। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा व कांग्रेस के नेता, संगठन के पदाधिकारी सक्रिय हो गए हैं। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को प्रत्याशी घोषित किया है, जिन्होंने संसदीय क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ा दी हैं। कांग्रेस अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। अनुराग ठाकुर खेल महाकुंभ के माध्यम से युवाओं व खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
जल्द गोविंद सागर झील में चलेंगे शिकारा और क्रूज स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए टेंडर जारी। बिलासपुर जिला के गोविंद सागर झील में जल्द ही शिकारा, क्रूज, बनाना राइड, सोफा राइड जैसी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। पर्यटक दूर दूर से आकर जिला बिलासपुर में विभिन्न जल क्रीड़ाओं का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि लगभग 3 माह पूर्व गोविंद सागर झील में एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जिला प्रशासन बिलासपुर से निविदाएं आमंत्रित की गई थी तथा इस प्रक्रिया में पूरा होने के बाद अब टेंडर अवार्ड कर दिए गए हैं। हिमाचल में लटक गई हजारों भर्तियां, अब लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएंगी नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव के बाद ही स्कूलों में हजारों शिक्षक नियुक्त होंगे। देश में चुनाव आचार संहिता लगने से टीजीटी, जेपीटी, कंप्यूटर शिक्षकों की भर्तियां लटक गई हैं। 2 दिन पहले 1023 टीजीटी का बैच वाइज भर्ती के माध्यम से चयन हुआ है। इन शिक्षकों को नियुक्तियों के लिए अब जून तक इंतजार करना होगा। 1161 पैरों पर जेबीटी की बैच वाइज भर्ती का परिणाम भी जून में ही जारी होगा। जून तक कोई नई घोषणा नहीं कर पाएगी सरकार। कर्मचारियों के पे कमीशन और डीए एरियर पर भी लगी ब्रेक। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही हिमाचल में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। अब राज्य सरकार किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी आश्वासन देने की घोषणा नहीं कर सकेगी। न ही मुख्यमंत्री, न ही कैबिनेट मंत्री जनसभाओं में कोई ऐलान करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की योजना की घोषणा नहीं होगी और आधारशिला या लोकार्पण इत्यादि भी नहीं होगा। सड़कों के निर्माण, पीने के पानी की सुविधा आदि देने का कोई आश्वासन तक नहीं दिया जा सकता है। मंत्री विक्रमादित्य ने चलाई जेसीबी, 14 मशीनों को दिखाई हरी झंडी। तारादेवी में बोले, आपदा से निपटने में मिलेगी मदद। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को तारादेवी में करीब 23 करोड़ रुपए से खरीदी 102 नई मशीनों में से 14 जेसीबी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। शिमला जोन के ठियोग उपमंडल को 3, चौपाल को 2, धामी को 3, रोहडू को 2, शिमला डिवीजन नंबर 1 जुब्बल, कोटखाई और एनएस ठियोग के लिए 1-1 मशीनें आवंटित की गई हैं। इस दौरान मंत्री ने जेसीबी को चलाकर परखा। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इन मशीनों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है।